कैप लगाए नहीं है ना आप? बोला था लगा दीजिएगा कैप। चलिए शीट निकालिए। जो नए बच्चे अब नए बैच का वेट करें, प्रॉफिट लॉस के बाद मिश्रण शुरू होगा, वहां से नया बैच होगा। और ज्योमेट्री के बाद क्या स्टार्ट हो रही है? ट्रिग्नोमेट्री की मेंसुरेशन स्टार्ट हो रही है, वहां से नया बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हमने करा दिया है, 200 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका है। बताइए बच्चों, 206 करवा रहा हूं, हो गया है। 207 देखिए, शीट हम दिलवा देते हैं। आई है ना शीट? ले आइए ज्योमेट्री वाली। ज्योमेट्री भी बोला गया था आपको बाबू, भूल जाते हैं। चलिए अभी टेलीग्राम से काम चला लीजिए, कल दिलवाता हूं शीट में, ठीक है? कल मिल जाएगा। आगे देखिए, या अगर मोबाइल आप मल्टीमीडिया नहीं रखे हैं तो बगल वाले से देख लीजिए, कल शीट मिल जाएगी। आज प्रॉफिट लॉस बंटवा दिया, कल बंटवा देंगे। कल का मतलब परसों। आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उतना समझिए, ठीक है? चलिए, दो वृत्त ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बढ़ाए हुए बी ए पर पी एक बिंदु है। पीटी तथा पीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। पीटी और पीक्यू में क्या संबंध होगा? दोनों बराबर होंगे। देखिए कैसे, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद किए हैं? ए और बी पर। फिर बढ़ाए हुए बी ए पर एक बिंदु क्या है? पी है। यहां से दो स्पर्शरेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं। कौन कौन सी? पीटी और पीक्यू। ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब अगर मैं बोलूं कि पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइएगा, बीपी इंटू एपी, तो क्या ये सही है? बताइए। इस सर्कल की बात करूं मैं तो ये सेकेंट हो जाएगा और ये टेंजेंट हो जाएगा। तो पीटी का स्क्वायर बराबर बीपी इंटू एपी होगा। अब इसके बाद आ जाइए, पी क्यू स्क्वायर पे आइए, ध्यान दीजिएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बीपी इंटू एपी, समीकरण 2, ठीक। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि राइट साइड इसके इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? पीटी इज इक्वल टू पी क्यू। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक बार में आपको दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट है पीटी बराबर पी क्यू। सही है बच्चों? ये प्रॉपर्टी जानते हैं ना आप लोग? जान गए कि जानते हैं? क्यों मिश्रा जी? जान रहे हैं। चलिए आइए, अब इसके बाद देखिएगा, हो गया। आ जाइए 208 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 208, नंबर का क्वेश्चन है आपका। ए बी सी एक वृत्त पर 3 ऐसे बिंदु हैं कि ए बी तथा ए सी जीवाओं द्वारा केंद्र ओ पर बने कोण क्रमशः 90 डिग्री तथा 110 डिग्री हैं। तदनुसार बी ए सी किसके बराबर है? एकदम छोटा सा सवाल है, देखिएगा मैं फिगर बना रहा हूं। ए बी सी 3 बिंदु हैं कि ए बी और ए सी, ए बी सी जीवाएं सेंटर पे क्रमशः 90 डिग्री और 100, थोड़ा और दूर कर दूं, 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। बोला गया है कि बी ए सी किसके बराबर होगा? बी ए सी
AC जीवा द्वारा AB तथा अच्छा मैंने वो कर दिया, रुकिए, यहां पर A B और ये C। अब सही है। तो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है BAC, ये कितना होगा? तो बच्चों ये 110 और 90 200, तो ये कितना बताइए 160, तो अपने आप ही 80 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। हो गया। सब छोटे छोटे सवाल हैं। मंडे से क्लास केवल ऑफलाइन रहेगी। सिनेमा हॉल में अब 50% से अधिक क्षमता के साथ लोग बैठ सकते हैं, तो यहां पर चलिए, छोटे छोटे बच्चों की बातें नहीं टाली जाएंगी, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। 209 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लेकिन मैं इसको YouTube पे नहीं कह सकता। चलिए, छोटी सी क्लिपिंग बनेगी और वायरल होगा, बहुत बेइज्जती होगी कि ये कोरोना फैला रहे हैं। आगे देखिए, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC दे रखा है ना, ABCD में AB बराबर BC, अच्छा AB बराबर BC, रुकिए, सही है लेकिन थोड़ा और इस तरह से, AB बराबर क्या है BC है और AD बराबर DC है। फिर बोला गया है AC परपेंडिकुलर टू BD, AC परपेंडिकुलर टू BD, यहां कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल। CAD बराबर 45 डिग्री, CAD कितना है 45 डिग्री। ABC पूछा है, महारद्दी क्वेश्चन है, ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, तो अपने आप ये 90, चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी 90 हो गया। इसमें तो कुछ नहीं था, हो गया आराम से। सही है बच्चों। आइए चलिए देखिए, 209 के बाद 210, एक वृत्त पर 4 बिंदु हैं, नाम है उनका ABCD। AC तथा BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं और BEC बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है। ECD बराबर दिया गया है 20 डिग्री, तो एंगल BAC का आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए, 4 बिंदु हो गए A B C और ये D। क्या बोला गया है, BD और AC, BD और AC कहां प्रतिच्छेद करते हैं बताइए, E पर। और बोला गया BEC 130 डिग्री, BEC ये कितने डिग्री है 130 डिग्री, और ECD कितना है, ECD 20 डिग्री। सही है बच्चों। तो BAC का मान पूछा गया है, ये कोण पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 130, ये 20, तो 110 आएगा। 110 फिगर ऐसा नहीं है वास्तविक रूप से, लेकिन फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये 110 तो ये भी 110, यही आंसर हमारा क्या है, सही है। वास्तविक फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर इससे क्या होगा, आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? रियल फिगर बनाने की क्या आवश्यकता है, आंसर ऐसे ही आ रहा है। बच्चों ने आंसर भी करा है 110। 190 कोई पूछ रहा है कि 190 बता दीजिए, शुभम गुप्ता पूछ रहा है 190, बता दे रहा हूं 190 हो गया बच्चों।
लास्ट में जाते जाते 190 बताऊंगा शुभम, तब तक क्लास में बने रहिए जिम्मेदारी के साथ। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद 211 नंबर के क्वेश्चन पे मिटा दो इसको। आइए 211, वृत्त के एक व्यास AB पर 7, ध्यान से देखिएगा, वृत्त के एक व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है। यदि जीवा PB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो B से बिंदु n की दूरी क्या होगी? कर पाएंगे कि कर दें? कर दें। हम सिमिलरिटी पढ़े हैं आप लोग, सेम उसी का प्रयोग है। आइए देखिए, कर देते हैं। यह वृत्त है, वृत्त के एक व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बिंदु P से लंब का पाद n है। तो कई लोगों को लग रहा होगा प्रश्न पढ़ के कि ये दो वृत्तों की बात कर रहा है, लेकिन ये एक ही वृत्त की बात कर रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है और इसका व्यास क्या है? AB है, और इसके किसी बिंदु P से AB पर लंब का पाद क्या है? n है। यह है फिगर। यदि PB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यहां से यह दूरी क्या है? 12 सेंटीमीटर है, तो B से बिंदु N की दूरी पूछा गया है, ये BN पूछा गया है आपसे, X है। ध्यान से देखिएगा, इसको यहां से मिला लीजिए। तो बच्चों ये क्या पूरा पूरा 7 7 14 नहीं हो जाएगा? आप लोग हमको बताइए, होगा कि नहीं होगा? और क्या दिया हुआ है? और कुछ है? और कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सीधे ये ट्रायंगल उठाएंगे, छोटा वाला और ये बड़ा वाला। क्या यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा? यस। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम उठा लेते हैं कौन सा? ट्रायंगल BNP सिमिलर टू ट्रायंगल BPA होगा। डायरेक्ट हम कोण बराबर उठाते हुए फिगर को सेट करके लिखे हैं। आप लिख सकते हैं छोटे वाले का B बड़े वाले के B के बराबर, छोटे वाले का N 90 डिग्री, बड़े वाले का P 90 डिग्री बराबर। अब छोटे वाले का P बचे हुए लेटर A के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि छोटे वाले का एंगल NPB बड़े वाले के एंगल PAB के बराबर होगा। बचा हुआ बचे हुए के बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे BN बटा में क्या? BP बराबर NP बटा में PA बराबर BP बटा में PA। अब देखिए इसको और इसको उठाएंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। BN इज इक्वल टू क्या होगा? BP का स्क्वायर अपॉन क्या होगा? क्या है? BA, हाँ सॉरी BA है, BA छूट रहा था, BA है। तो BN बराबर BP का स्क्वायर बाई क्या होगा? BA। यही बनेगा। एक बार में बताइए, ये हो गया 12 का स्क्वायर बटा में क्या? 14। फाइनल आंसर 6 सही 2 बटा 10 सही, 10 सही 2 बटा 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगाए होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम था नहीं। कितने लोगों ने लगाया है? बहुत कम लोगों ने लगाया है। ऐसे ही लगाया था आपने? चलिए, ये सिमिलरिटी पढ़ा है कि नहीं आपने ये वाला? हाँ, तब ठीक है, लग जाएगा। होता है कभी कभी कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। हो गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। आइए चलिए देखिए 212। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यह सदा सत्य है, सबको पता है क्या होता है? AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। सबको पता है ना ये चीज होती है। डू योर सेल्फ में डाल दें। करना क्या है? रिजल्ट ही तो लिखना है। डू योर सेल्फ हो गया।
अब आ जाइए, हो गया बच्चों ये। अब आ जाइए 212 के बाद 213। ए बी एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि जीवा है, बी पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई रेखा AO को P पर मिलती है। यदि एंगल BAP बराबर 35 डिग्री है तो BPA कितना होगा? कर पाएंगे क्वेश्चन? सिंपल है, बनाऊं फिगर? कितने लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को? वेरी गुड। और जो लोग ट्राई करके नहीं आ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप एक बार लगा के घर से आएंगे क्वेश्चन तो एक मजबूती रहेगी। आप लगा के आए हैं? लगा के आइए, आज से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। अब तो आगे कैट लेवल वाले क्वेश्चन शुरू होंगे जल्दी ही, तो इसलिए जिम्मेदारी से पीछे की एक एक चीजें क्लियर रखिए कि आगे कोई परेशानी ना हो, ज्यादा ना झेलना पड़े आपको। आइए चलिए देखिए 213। ए बी एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि जीवा है। लीजिए ये हो गई जीवा ए बी, इसका सेंटर हो गया O। बी पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई रेखा AO को P पर मिलती है। ये देखिए बी पर स्पर्श रेखा है, बढ़ाई गई रेखा AO को कहां मिलती है? कहां मिलती है? P पर मिलती है। ये ध्यान से देखिएगा, P पर मिलती है। यदि ये थोड़ा सा और रुकिए, इसको यहां से निपटा दें। सही है बच्चों? ये B है, कहां मिली है? P पर मिली है। यदि BAP 35 डिग्री, BAP ये कितना है? 35 डिग्री है, तो BPA पूछा गया है, यानी कि ये कोण आपको बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यह स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है, सेंटर से इसको मिला देंगे। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब बताइए, ये 35 तो ये 35 डिग्री होगा। अब ये 35 70, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? 70। तो ये 70, ये 90, तो ये अपने आप 20 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर है, त्रिभुज का तीसरा कोण। ये समकोण त्रिभुज यहां बनेगा, सीधे 20 डिग्री आ रहा है एक बार में। आ रहा है सबको? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। हो गया? चलिए इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे, 214 पे। प्रश्न पढ़िए क्या है। ऐसे सवाल कई बार मिल गए हैं। त्रिभुज ABC में एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, उसमें यदि एंगल B तथा एंगल C के आंतरिक द्विभाजक क्रमशः BD तथा CD हो तो BDC का मान कितना होगा? 90 प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। गुड, यानी कि डू योर सेल्फ में डालना पड़ेगा इसको, डू योर सेल्फ। आइए मिटा रहा हूं अब इसको। अब आ जाइए 215 नंबर का क्वेश्चन, बिना पढ़े इसको डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं। सही है? बहुत छोटा सवाल है, कर लेंगे? ठीक है। अब आ जाइए 216 पे। 216 बोला गया है त्रिभुज ABC में x तथा y क्रमशः AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु है कि XY पैरेलल टू AC है और XY त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में बांट देता है। और आपसे पूछा गया बताइए AX बटा में AB किसके बराबर होगा? पिछले सवाल की तरह ही है। त्रिभुज एक रेखा द्वारा दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो रहा है। दो टुकड़ों का, भुजा के दो टुकड़ों का अनुपात पूछा है, तो सिमिलरिटी ही यहाँ लगाएंगे, एरिया का पैटर्न लगाएंगे, बिना उसके नहीं आ पाएगा। चलिए आइए देखिए, हर एक बच्चा देखेगा। 116 ये त्रिभुज हो गया। नाम क्या है इसका? ABC। फिर बोला है AB और BC पर x और y दो ऐसे बिंदु हैं कि XY पैरेलल टू क्या हो रहा है? AC के हो रहा है, ये बोल रखा है। और ये XY क्या कर रहा है? त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रहा है, मतलब इसका एरिया 1 तो इसका भी एरिया 1। समझ में आया? इसका एरिया 1 तो इसका भी एरिया 1। तो AX बटा में AB आपसे पूछा है,
ए एक्स बटा में ए बी पूछा, तो बेटा कोई टेंशन नहीं, पहले बी एक्स बटा में बी ए निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? बी एक्स बटा में बी ए निकाल लीजिए। क्या होगा बच्चों, देखिएगा, बी एक्स बटा में बी ए बराबर हम बोल सकते हैं त्रिभुज बी वाई एक्स अपॉन में त्रिभुज बी ए सी का क्या? अंडर रूट। क्षेत्रफलों के, संगत क्षेत्रफलों के वर्गमूलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तब। तो दिखाई दे रहा है ये रेखा इसके पैरेलल है, तो बी एक्स वाई और बी ए सी सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर हैं तो इसकी भुजा बी एक्स और इसकी भुजा बी ए संगत भुजाएं होंगी, इनका अनुपात इनके संगत क्षेत्रफलों के वर्गमूलों के अनुपात के बराबर होगा। आप ऐसे आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स बटा बी ए। इंग्लिश में क्या चल रहा है आजकल? कौन सा टॉपिक चल रहा है? मोड चल रहा है। मोड? अच्छा, हमको तो ये पता ही नहीं मोड क्या होता है। चलिए चलिए, देखिए हमें तो पता ही नहीं। अब बच्चों बुढ़ापा भी आ गया ना, तो बहुत जमाना हो गया सब पढ़े हुए। चलिए देखिए, अब सर से पूछना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ा रहे हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगे, पूछता हूं मैं आज। बी एक्स बटा बी ए, तो बेसिक चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई क्या? टेंस, अच्छा ये टेंस, हाँ इससे भी तो एरर आते हैं, ठीक है सही है। बी एक्स बटा बी ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 1 क्लास कैसी चल रही है? चलिए 1 इसका एरिया 2, तो 1/√2 आ जाएगा, सही है। 1/√2 ये हो गया। अब बताइए पूरा पूरा क्या होगा? √2, तो ये क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चों ये क्या आएगा? √2 - 1 आएगा कि नहीं? बोल सकते हैं। चूंकि रेशियो ही लेना है तो रेशियो से रेशियो उठा लीजिए। ए एक्स बटा में क्या पूछा है आपसे? ए बी। ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? √2 - 1, और ए बी की वैल्यू क्या है? √2 है। ये आंसर शायद है नहीं, नहीं है ना आंसर। तो आप क्या कर लीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 2 - √2 और बाई 2। ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा देखे, सही है, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। जो बच्चे अभी इंग्लिश पढ़ना नहीं शुरू किए हैं तो उसी को नया बैच मानकर एडमिशन ले लें। सर को बोल दूंगा अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा के बाकी बची हुई जो प्रीवियस चीजें हैं वो कवर करवा दें, क्योंकि बैच अभी लंबा चलेगा, 7-8 महीने तक चलेगा। तो इसलिए जो भी अभी एडमिशन नहीं लिए ले लें। शाम वाला क्यों? पढ़ सुबह रहे हैं। अच्छा, आप शाम में भी आते हैं क्या? सुबह आते हैं ना, तो 8 से 10 पढ़िए, 2 बार आके 2 बार साइकिल स्टैंड का पैसा क्यों देंगे? एक ही बार पढ़ के जाइए। साइकिल से नहीं आते हैं तब कोई बात ही नहीं, तो शाम में आ सकते हैं। लेकिन शाम का बैच सर का कोई स्टार्ट नहीं होगा, फाउंडेशन सर पढ़ा रहा है। क्यों नहीं चलेगा? आप ही पूछेंगे ऐसे, आप ही पूछ रहे हैं फाउंडेशन बैच चलेगा ना सर? ये कौन सी बात होती है? जानकारी ही नहीं रख रहे हैं आप। क्या बात है, पूरी दुनिया को पता है कि आज फाउंडेशन बैच चलना है। उसको यूट्यूब पे लाइव करके अनलिस्टेड कर दीजिएगा कि कोई बच्चा नहीं आता है तो उसका बैकअप रहे हमारे पास फाउंडेशन बैच का, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव करके अनलिस्टेड कर दीजिएगा पूरी क्लास। आगे देखिए, हो गया, बहुत अच्छा सवाल था। अब इसके बाद आप लोगों ने काफी सहयोग किया फाउंडेशन बैच के लिए। ये ऐसा टाइम होता है जब कोई फाउंडेशन वगैरह बनता नहीं है इस टाइम पे, लेकिन आप लोगों के सहयोग से वो फाउंडेशन बैच बना और चल रहा है मजबूती के साथ। आइए देखिए 217, एक वृत्त, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा है बच्चों, और बच्चे भेजिए। चलिए, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा, गारंटी देता हूं बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा आपके फाउंडेशन में, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सारे टीचर मजबूती उतारे जाएंगे, सब अच्छे से पढ़ाएंगे, सबको टाइट रखूंगा। चलिए देखिए, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श कर रहा है और AB तथा AC
को बढ़ाने पर क्रमशः Q तथा R पर स्पर्श कर रहा है। तदनुसार यदि AQ बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप, देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक त्रिभुज था, नाम क्या था इसका, ABC। वृत्त को कहां स्पर्श कर रहा है, P पर, और AB और AC को आगे बढ़ाने पर वृत्त को कहां स्पर्श कर रहा है, Q और R पर। क्लियर है? बोल रखा है AQ बराबर क्या, 6। तो पूछा गया त्रिभुज ABC का परिमाप बताइए, तो 6 दूना 12, सीधे परिमाप क्या होगा, 12। शॉर्टकट अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिक से पहले कर रहा हूं, क्या ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। वाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं ही तो हो गई है। त्रिभुज ABC का BC जो भुजा था इस वृत्त को P पर स्पर्श कर रहा था, और हमने AB और AC को बढ़ाया तो वृत्त को ये Q और R पर स्पर्श कर रहा है। तो ये A बिंदु से खींची गई वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ही तो हो गई, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। AQ की वैल्यू दे रखा है 6, तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमें इसका परिमाप चाहिए ABC का, तो ये BC वाली भुजा हमको जानकारी में रहनी चाहिए। ये बेटा X है, तो क्या ये भी X हो जाएगा। वाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दोनों आपस में बराबर। अब देखिएगा, ये अगर Y है तो ये भी Y होगा। हम इसको X तो इसको X नहीं बोल सकते, दोनों की माप अलग अलग भी हो सकती है, तो हम अलग अलग लेकर ही करेंगे। अगर X भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको X इसको X तो इसको X इसको X बोल दे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप हमेशा इस फिगर में सोचने लगेंगे कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बराबर है। यह हमेशा नहीं होता, आइडियल केस में होता है। कब, जब ये दोनों, ध्यान से देखिएगा, जब ये बीचों बीच जाए, इससे इस तरीके से तिरछा चला गया तो बताइए, फिर नहीं होगा। समझ रहा है, ये वाली BC जो है बीचों बीच से ये सर्कल के जा रहा है, अगर ये ऐसे लाइन चली गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से फिगर बन जाए, तब यहां यह स्पर्श कर रहा है, तो तब कहां ये बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को, इसलिए हमने इसको X और इसको Y लिया है। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि AB क्या होगा, तो AB के लिए आप क्या बताएंगे, 6 - X, और मैं पूछूं AC क्या होगा, तो AC के लिए बताएंगे 6 - Y। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ABC की बाउंड्री ऐड कर लीजिए, तो त्रिभुज ABC का परिमाप, पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाएगा, 6 - X प्लस X प्लस Y और प्लस 6 - Y। तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। शॉर्टकट भी यही है, शॉर्टकट क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप, कौन से त्रिभुज, ABC का परिमाप क्या हो जाएगा बताइए। ABC का परिमाप सीधे सीधे 2AQ और 2AR, कुछ भी कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 2 × 6 डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर। इस फिगर में डायरेक्ट दुगना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। साहित्यिक अभिव्यक्ति कह रहे हैं ज्योमेट्री शीट मिल जाएगी, हाँ मिलेगी। ज्योमेट्री की क्लास जो शीट 2 वाली जो है, वो स्टार्टिंग से हमने YouTube पे स्टार्ट किया। क्या की क्लास शुरुआत से, शीट जब मैंने बांटा था तो YouTube पे क्लास थी, ठीक है, मिल जाएगा। फिर ऑनलाइन ये सब बच्चे यही इंक्वायरी लेते हैं पूरा YouTube पे ही। ऑनलाइन रीजनिंग कब चलेगी, नया बैच कब आएगा, ऑफिस है इसके लिए, ठीक है। हो गया बच्चों, ये शॉर्टकट भी हो गया, देख लीजिएगा। मिटाएं इसको, हो गया, दोबारा बता दूं, आइए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 218। एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी हैं। यदि उनमें से छोटी जीवा
केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो अन्य जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? कर पाएंगे क्वेश्चन? हो जाएगा। देखिए छोटी 6 हो गई तो 3 4 5, त्रिज्या 5, तो दूसरी के लिए भी त्रिज्या 5 होगी, तो 5 4 3, उसकी दूरी क्या हो जाएगी? 3। हो गया ओरल। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ हो जाएगा 218। आइए 219 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से देखिए। 219, आप जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, इतनी जल्दी? चलिए, खुशबू कह रही है हमने अपनी 2 फ्रेंड्स को भेजा और उन लोगों ने एडमिशन भी ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू आपका। फाउंडेशन में भेजा था कि इंडिविजुअल में? खुशबू फाउंडेशन में भेजिएगा। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए आंसर बच्चे। यूट्यूब वाले भी आंसर दें, आप लोग भी आंसर दीजिए। आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन सामने है आपके, फटाफट आंसर दीजिए। क्या आंसर हो रहा है? सी वाला आंसर आपका आ रहा है, आपका ए आ रहा है। किसका सी आ रहा है? और आपका सी वाला आ रहा है आंसर, ए आंसर आ रहा है। कई सारे बच्चे बेसिक सोच नहीं पा रहे होंगे कैसे करें, मैं बताऊंगा इसका बेसिक, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो छोड़ने की जरूरत नहीं। आप एक जनरल ट्रायंगल ना लेते हुए एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल यहां लेकर, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, उसको लेकर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मेथड 1 देखिएगा। मेथड 1, मान लिया ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ये मान लिया भुजा 6, ये भुजा 6 और ये भुजा 6, ये इसकी एक माध्यिका हो गई। समझिएगा, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई। तो आपको पता है कि माध्यिका इस पे क्या होती है? लंब भी होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। तो बच्चों ये बताइए, क्या ये 3 हो जाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं ये पूरी माध्यिका कितनी हो जाएगी, बताइएगा। ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी, ये एक मिनट, ए बी सी, ये डी, अच्छा अच्छा, ए डी बी और ये, हाँ ये यहां तक डी था, डी सॉरी, डी हो गया। अब क्या आप यहां से एक माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं? ये 6 है, ये 3 है, ये ए है, ये डी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3√3 आएगा कि नहीं? तो सभी भुजाएं 3 हो गई, सभी माध्यिकाएं 3√3 हो गई। सभी भुजाएं 6 माना था हमने, भुजा 6, तो भुजा के आधार पर माध्यिका क्या निकाले हैं? 3√3। सभी माध्यिकाएं 3 क्या होंगी? 3 होंगी। अब देखिए क्या पूछा है हमसे, हमसे AD प्लस BE प्लस CF और बटा में पूछा है AB प्लस AC प्लस CF, सॉरी BC। चूंकि सब बराबर हैं तो 3 बार जोड़ने से अच्छा 3 का गुणा कर लें, सही है? 3 बार जोड़ने से अच्छा 3 का गुणा कर लें। आ रहा समझ में? 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6। आ रहा है बच्चों समझ में? क्लियर है? कोई डाउट? ये इसकी वैल्यू आ रही है √3/2, √3/2, और ये आपका लेस देन होगा, बताइए 3/4 के। क्यों? कि ग्रेटर देन होगा। गुड, ग्रेटर देन होगा। क्यों? तो कि किसी भी भिन्न का वर्गमूल भिन्न से क्या होता है? बड़ा होता है। 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे, 1/2 आएगा। कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। उसी तरीके से √3/2 किसका वर्गमूल है? 3/4 का। √3/2 किसका वर्गमूल है? 3/4 का। समझ रहे हैं? तो √3/2 3/4 से क्या होगा? बड़ा होगा। छोटा मत बोल दीजिएगा,
ये नहीं कि ये छोटा होगा इससे। क्यों छोटा होगा भाई? क्या होगा? ये इससे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? किसी भिन्न का जिसमें अंश आपका छोटा हर बड़ा है, उसका वर्गमूल निकाल के देखिए। उसका वर्गमूल हमेशा और हमेशा भिन्न से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे 1/9, 1/9 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा? 1/3 आएगा। तो 1/3 1/9 से बड़ा हुआ कि नहीं? सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ यहां लग रहा है। इसकी वैल्यू सॉल्व हो क्या आ रही है? √3/2। और बेटा √3/2 3/4 से क्या होगा? बड़ा होगा? नहीं होगा। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? √3/2 जो है 3/4 से क्या होगा? बड़ा होगा। आ रहा है समझ में? ये वर्गमूल है, वर्गमूल बड़ा होना होता है, हमेशा बड़ा होता है। अभी एग्जाम्पल भी दिया मैंने। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बोला गया इसका अनुपात 3/4 से क्या होगा? अधिक होगा। अनुपात 3/4 से अधिक होगा, अधिक होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कई सारे बच्चों ने इस तरह से आंसर दिया होगा। कितने लोग ने आंसर दिया था ऐसे? हाथ उठाइए। आपने दिया था, वेरी गुड। आपने भी करा था, बहुत बढ़िया। जिनके आंसर सही है उन्होंने ऐसे ही दिया था। क्या आंसर? कि बेसिक लगाए थे। बेसिक करूं? कर देता हूं। आपने किया है बेसिक? करता हूं अभी बेसिक। क्लियर हो गया ना? ये एक तरीका। देखिए सवाल क्वेश्चन ऐसे आते हैं और इस तरह से भी एक आइडियल फिगर लेकर आप क्वेश्चन का निपटारा कर सकते हैं। ऐसे कई सारे आपके समकोण त्रिभुज के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहां भी कोई आइडियल फिगर समकोण त्रिभुज में लेकर आपको आंसर देना होता है। आप ऐसे वेरीफाई करके ही आंसर दे सकते हैं, वैल्यू रख रख के। तो ये एक अच्छा तरीका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर करने का। एक और तरीका देखिए, मिटा दूं? ध्यान से देखिएगा। 219 नंबर का मेथड 2 देखिए। ये जैसे एक त्रिभुज हो गया, नाम क्या है इसका? ए बी सी। एक माध्यिका हो गई एडी, एक माध्यिका हो गई बी, और एक माध्यिका क्या हो गई? सी एफ। कहां काट रही है? ओ पर। ओ क्या होगा? इसका केंद्रक। तो केंद्रक क्या करता है? माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ऊपर से नीचे की ओर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मतलब शीर्ष से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब बच्चों अगर मैं त्रिभुज OBC की बात करूं, क्या OB प्लस OC ग्रेटर देन BC होगा? जानते हैं कि नहीं ये बात? त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। ये हम पहले भी सिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बेसिक चीजें हैं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, सबको पता है ये। अब हमको OB और OC का क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना। तो OB को हम लिख देंगे BE के पद में और OC को लिख देंगे हम CF के पद में। क्या OB को हम BE के पद में लिख सकते हैं? क्या BO या OB बराबर BE इंटू 2/3 होगा? आप बताइए हमको, क्यों होगा? ये 2:1 के रेशियो में बंटना है। पूरा BE है, BE में से हमको OB लेना है, तो OB की वैल्यू क्या होगी? टोटल BE का 2/3 नहीं होगी? हाँ बताइए, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है BE, तो BE का अगर हम 2/3 कर देंगे तो क्या आएगा? OB आएगा। आएगा तो बच्चों OB की जगह क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ BE। और इसी तरह से OC को क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ CF ग्रेटर देन BC। समीकरण 1 हो गया। सहमत है? नहीं आ रहा है समझ में? अब आइए ट्रायंगल कौन सा उठा लें? ट्रायंगल OCA में क्या हो जाएगा? यहां OC प्लस OA ग्रेटर देन AC। अब OC को क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ CF। और OA को क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ AD ग्रेटर देन AC होगा कि नहीं? समीकरण 2 हो गया। अब आइए
त्रिभुज कौन सा भाई? ओ ए बी में, तो लिख सकते हैं ओ बी और प्लस ओ ए ग्रेटर देन ए बी होगा। बताइए होगा कि नहीं? अब हम लिखने के लिए यहां लिख सकते हैं कि ओ बी की वैल्यू है 2/3 ऑफ बी और ओ ए की वैल्यू है 2/3 ऑफ ए डी, ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। बता दीजिए, समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 से क्या हो जाएगा भाई? उधर 4b/3, 4cf/3 और 4ad/3, तो 4/3 क्या कॉमन, यह आ जाएगा आपका b + cf + ad ग्रेटर देन क्या? ab + bc + ac की ca, एक ही बात है, एक ही चीज है। अब देखिए, हम इसको नीचे ले आए, इसको उधर भेज दें तो क्या होगा? आंसर दे दूं यहां पर, यहां आंसर देने जा रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, b + cf + ad बाई ab + bc + ca इज ग्रेटर देन 3/4। यह आपका आंसर आ गया। b + cf + ad बाई ab + bc + ca इज ग्रेटर देन 3/4। इस तरह से आप ज्योमेट्री के माध्यम से, प्योर ज्योमेट्री के माध्यम से भी आंसर कर सकते हैं। किसको समझ में नहीं आया? जिसको नहीं आया वो दोबारा पूछे हमसे, जिसको भी नहीं आया वो दोबारा पूछे। होता है ना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा। अब इन माध्यिका के आधार पर डिवाइड करके उनको माध्यिका के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 2/3 ऑफ बी, 2/3 ऑफ cf, 2/3 ऑफ ad, जहां जैसी जरूरत हो काम चला सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? बच्चियां आप लोग बोलिएगा, सबको क्लियर है ये बात? जो बच्चे अभी इंग्लिश नहीं पढ़ना शुरू किए हैं, कहीं वेट कर रहे हैं इधर उधर पढ़ने का, वो यहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बताइए। सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फिर कहीं इधर उधर जाने की क्या जरूरत, जब सब कुछ आपके घर में उपलब्ध है। चलिए, क्या है बाबू? जानते हैं बड़ी मजबूरी है मिश्रा जी, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो करोड़ों रुपए किराया कहां से जाएगा, ठीक है, वो लेना पड़ता है। हमने बताया कई सारे खर्चे हैं, ठीक है। अब पैसे से पढ़ाई की तुलना मत करिएगा मिश्रा जी, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सा कहिए तो दोबारा करा दूं? 220 करिए 220 देख लीजिए, हर एक बच्चा देखेगा। पप्पू कुमार कह रहे हैं फिर से, गुड, मैं बता दे रहा हूं। देखिए दोबारा से क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, मैं फिर बता देता हूं। पप्पू, अगर आपको पहला मेथड नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, पहला भी, मैं दूसरा तो बता नहीं जा रहा हूं, आपने पूछा है तो। देखिए ध्यान से, समय 5 मिनट का बचा के रखिएगा, उस बच्चे का भी क्वेश्चन बताना है जो पूछ रहा था वो वाला। हाँ ठीक है, देखिए पप्पू हमको, आप लोग क्यों हंस दे रहे हैं भाई? चलिए देखिए, पप्पू पास होगा अभी, लेकिन मजाक नहीं। चलिए देखिए, देखिए ध्यान से, अगर नाम नहीं लूंगा आप, ओबीसी ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ओबीसी में क्या हो रहा है यहां पर? आपको पता है कि त्रिभुज बनना तभी संभव होता है, या कोई त्रिभुज अगर फॉर्म हो रहा है, ये देखिए अनिल को बहुत तेज हंसी आ रही थी। दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, हमेशा ये सत्य है। त्रिभुज अगर फॉर्म हो रहा है, रियल में वहां ट्रायंगल है, तो दो भुजाओं का योग ट्रायंगल के तीसरी भुजा से क्या होता है? ज्यादा होता है। उसी प्रॉपर्टी को हम यहां उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा? ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी सी। अब पप्पू समझिएगा, ओ बी की वैल्यू हम बी के पद में कैसे लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं कि ओ जो है सेंट्रॉयड है, इसी माध्यिका पर होगा। बी का ही पार्ट बीओ है, या ओ बी कह लीजिए, ओ बी है।
तो हमें इस बीई में OB निकालना है, तो बीई का विभाजन करना होगा किस अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में। तो इस पूरे बीई यानी कि 3 में, पूरे 3 में OB यानी कि 2 ये प्राप्त करना है। तो कितना भाग निकालना है, 2/3 भाग निकालना है। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई का 2/3। ये वैल्यू ऐसे रखी जाएगी और हर बार ये काम होगा, हर बार काम होगा। पप्पू ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। हरि कृष्ण तिवारी, आपको पप्पू बोलने की क्या जरूरत, बताइए। बच्चे का नाम है, माता पिता ने बहुत मन से रखा होगा। फिर हंसी आ जा रही है आप लोगों को, मैं सीरियस बोल रहा था किसी का। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अभी ब्लॉक करवा देंगे हरि कृष्ण तिवारी। अभी दोबारा कुछ बोले तो आप, OB प्लस OC ग्रेटर देन BC। तो क्या होगा बच्चों, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2/3 ऑफ B ज्यादा हंसी किसी को ना है भाई। चलिए 2/3 ऑफ B प्लस OC की वैल्यू 2/3 ऑफ CF हो जाएगा ग्रेटर देन BC। एक समीकरण ये बना। ऐसे ही 2 बार ट्रायंगल और लेंगे तो 2 समीकरण और बनेंगे, सबको जोड़ देंगे और फिर ट्रांसफर करेंगे माध्यिकाओं का योग बटा में भुजाओं का योग, तो वो ग्रेटर देन दिखेगा 3/4। बस इतना ही करना है। एक समझ गए अगर पप्पू आप। चलिए ट्रायंगल AOC में भी ये काम कर लीजिएगा और OBA में भी। बुरा ना मानिएगा पप्पू, लेकिन बच्चे हंस दे रहे हैं बार बार, बुरा मत मानिएगा एकदम। मैं क्षमा प्रार्थी हूं नादान बच्चों की ओर से। चलिए, बुरा लग रहा होगा बेचारे को बैठा होगा तो कि सभी लोग हंस रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 220। फिगर बनाइए इसका तेजी से, फटाफट फिगर बना लीजिए। एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। यदि OP वृत्त के व्यास के बराबर है तो APB क्या होगा, कर पाएंगे? हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं हो पाएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन, क्या? अब मास पॉइंट ज्योमेट्री से माध्यिका भुजा रेशियो लेना है, हो जाएगा। रेशियो ही लेना है ना, लेकिन इस तरह से सीधा सीधा हो जा रहा है, वो ज्यादा अच्छा है। दिखाने के लिए, कहने के लिए मास पॉइंट ज्योमेट्री कई जगह लग जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक क्या होता है जो आप करे हैं। ठीक है, व्यवहारिकता क्या है जो आपने किया हुआ है। आइए देखिए 220। एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। लीजिए PA और PB खींची गई हैं। जिस बच्चे ने पूछा था उसको वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, OP वृत्त के व्यास के बराबर है। ये देखिए, ये तो वृत्त के व्यास के बराबर है, मतलब ये R और ये R, सॉरी हाँ ये तो R होगा ही, और ये भी R हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 2R के बराबर है, और ये भी R। तो क्या पूछा गया, APB। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, APB पूछा गया तो बेटा ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे यहां पर। क्या यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री। आप यहां पर लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर थीटा के सामने वाला ही लंब होता है, R लंब हो गया, कर्ण क्या होगा 2R। 90 के सामने वाला कर्ण सबको पता ही होता है। तो बताइए 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो बताइएगा एंगल APB बराबर कितना, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहां पर। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो साफ दिखाऊंगा कि अगर ये 1 या 2 तो ये √3 होगा, और पक्का यहां 30 डिग्री की वैल्यू होगी। आया समझ में? ये चीजें मैं सिखाऊंगा आपको आने वाले समय में। ये जो OP था व्यास के बराबर था, मतलब ये पूरा 2R के बराबर है। किसके बराबर है, 2R के। ये R है ही आपका,
ये थीटा ले लीजिए तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बटेगा। आ जाइए उस क्वेश्चन पे बच्चे के। 190 था ना, अभी खींच देता हूं फटाफट, देखिए 190। देखिए, दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या 30, इसकी त्रिज्या 40 है, और केंद्रों के बीच की दूरी इनके क्या है, 50 है। उभयनिष्ठ जीवा यही हो गई। यहां से मिलाएंगे ये 30, यहां से मिलाएंगे तो ये 40, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद ये पूरा क्या है, 50 है। ध्यान से देखिएगा, तो ये बेटा x, तो ये क्या होगा 50 माइनस एक्स, इसको बोल दीजिए क्या p, क्या हो गया ये p, तो ये भी क्या होगा p। पता है ना, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। एक बार आप निकालिए यहां से p का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 30 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? और एक बार निकालिए आप इधर से p का स्क्वायर, तो ये आएगा 40 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों को बराबर कर देंगे तो 30 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलिए हल करके x बराबर 18 आ रहा है। x बराबर क्या आ रहा है 18। अब आपसे पूछा गया है 2p, तो आप निकालेंगे p स्क्वायर बराबर क्या 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो p बराबर 24 आ रहा है। आ गया। अब देखिए उभयनिष्ठ जीवा, टू पी का मतलब क्या 2 इंटू 24 यानी कि 48 सेंटीमीटर। यह आंसर है आपका। हर एक बच्चा नोट कर ले। जीवा से सेंटर की डिस्टेंस दिया है, क्या बोल रहा है बच्चा, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी। क्यों बाबू, जीवा से केंद्रों की दूरी कहां दिया है, साफ बोला है कि जिनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बोल रहा है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो बच्चे आप इसको रख सकते हैं। क्यों, सिस्टम बन सकता है कि नहीं बताइएगा। 30 24 तो क्या हो जाएगा 18 हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो अगर ये दिमाग में है तो फटाफट कर सकते हैं, बाकी मैंने बेसिक लगा दिया। यूजिंग कॉमन सेंस भी हो सकता है। बोलिए बोलिए बोलिए। एरिया स्पर्श रेखा, हाँ हो जाएगा, ठीक है।